नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रात के 9 बज रहे हैं और बड़ी खबर आज की है। परमबीर सिंह की चिट्ठी से अब महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है, खलबली मची हुई है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल और गृह सचिव को चिट्ठी लिखी। 8 पेज की यह चिट्ठी है और इस चिट्ठी के आने के बाद बवाल बच गया। इस चिट्ठी में कहा गया है कि अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उन पर कई तरह के सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। सबूत के तौर पर परमबीर सिंह ने व्हाट्सएप चैट भी चिट्ठी के साथ भेजा है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप है कि देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया। देशमुख ने सचिन वाजे को वसूली के लिए कहा था। सचिन को गृह मंत्री ने घर और दफ्तर बुलाया और आपको बता दें कि हर बियर बार, पब, रेस्टोरेंट से 2 से 3 लाख वसूलने के लिए कहा। हुक्का पार्लर पर भी छापा मारने को कहा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके सफाई दी है और कहा कि पूर्व पुलिस कमिश्नर के आरोपों को उन्होंने गलत बताया है। वो चिट्ठी बम क्या है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, देखिए। श्री सचिन वाजे, जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को हेड कर रहे थे, उन्हें माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने आधिकारिक निवास स्थान पर पिछले कुछ महीनों में कई बार बुलाया था और अपने लिए फंड इकट्ठा करने के लिए कई बार ताकीद की थी। फरवरी महीने के शुरू और बीच में भी गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कई बार सचिन वाजे को अपने निवास स्थान पर बुलाया था। उस वक्त गृह मंत्री के स्टाफ के 1-2 सदस्य भी वहां मौजूद थे, जिसमें और इस वक्त हलचल है महाराष्ट्र की सियासत में। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है, उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है इस वक्त मुख्यमंत्री के निवास स्थान वर्षा पर। बड़ी जानकारी आ रही है क्योंकि इस चिट्ठी बम के आने के बाद, ये चिट्ठी जब से परमबीर सिंह की ये चिट्ठी सामने आई है, उसके बाद से ही लगातार महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अनिल देशमुख अपना इस्तीफा देंगे, क्या उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद पर बने रहने का अधिकार है या फिर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब जाहिर तौर पर भी इस पर भी चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे होंगे अपने अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ बैठकर। सीएम आवास में यह हाई लेवल बैठक चल रही है। इस बैठक के बारे में भी जानकारी देंगे कि कौन कौन इस बैठक में मौजूद है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस वक्त चूंकि उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जब से ये खबर आई है कि गृह मंत्री ने वसूली के लिए कहा था सचिन वाजे को। विकास श्रीवास्तव न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे मुंबई चलते हैं। विकास, इस वक्त हलचल तेज हो गई है मुख्यमंत्री के आवास पर जो बैठक चल रही है, कौन कौन मौजूद है? देखिए, सियासी हलचल बिल्कुल तेज हो गई है। इस समय मुख्यमंत्री आवास पे जितने भी नेता मौजूद हैं, उसमें एनसीपी के भी बड़े नेता मौजूद हैं। इस किस्म के डेवलपमेंट को दरअसल किसी ने भी की अपेक्षा नहीं रखी थी, क्योंकि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर, जो कि गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है, वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री पर आरोप लगाया। और आरोप कोई मामूली नहीं है, काफी सनसनीखेज आरोप हैं। 8 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है परमबीर सिंह ने और उसमें तमाम जो आरोप लगाए हैं, उसमें हफ्ता उगाही के आरोप लगा दिए गए हैं, वसूली के आरोप लगा दिए गए हैं। ये कहा गया है कि दबाव बना रहता था अनिल देशमुख की तरफ से पुलिस महकमे पर, और खासकर वजह को एक टास्क दिया गया था। टास्क ये था कि वो महीने भर में 100 करोड़ रुपए की वसूली करेंगे मुंबई के तमाम बार, पब, रेस्टोरेंट्स और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट से। तो इस किस्म के आरोप लगने के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सरकार को ये महसूस हो चुका है कि ये कोई मामूली बात नहीं, और इसी वजह से जो मुख्यमंत्री आवास है, आधिकारिक वर्षा बंगलो, जहां पे उद्धव ठाकरे रहते हैं, वहां पे राजनीतिक हलचल काफी बढ़ गई है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों दलों के नेता जो है वहां पर बैठक कर रहे हैं और इस स्थिति से किस तरीके से निपटा जाए, इस पर चर्चा हो रही है। और मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी विकास, क्योंकि जो अनिल देशमुख है वो एनसीपी के कोटे से मंत्री बने थे। क्या खबर आ रही है, क्या प्रतिक्रिया खुद जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं वो दे रहे हैं, और क्या एनसीपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई इस पर? देखिए, इस पे कोई स्पेकुलेशन करना इस समय थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि अनिल देशमुख पर इस्तीफे का दबाव जरूर है। खुद एनसीपी भी मानती है कि इन आरोपों के बाद कहीं ना कहीं अनिल देशमुख पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया है, सरकार की किरकिरी हुई है, और इस किस्म के आरोप अभी तक किसी गृह मंत्री पर नहीं लगे थे, वसूली के आरोप। तो एनसीपी भी भले ही उनके खाते में है गृह मंत्रालय, लेकिन अनिल देशमुख पर जरूर अब इस किस्म का दबाव आ गया है कि परमबीर सिंह के आरोपों के बाद
तो परमवीर सिंह के बड़े आरोप है, चिट्ठी लिखी है और लगातार विकास हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि विकास कह रहे हैं कि जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जाहिर तौर पर उस मीटिंग में चर्चा हो रही होगी, इस्तीफे की भी चर्चा हो रही होगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जल्द ही अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लें, उन्हें कहें कि वो अपना इस्तीफा दे दे, चूंकि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी मांगा जा सकता है। और पंकज मिश्रा न्यूज नेशन संवाददाता सीधे फडणवीस के घर के बाहर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। पंकज, चूंकि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे, क्या खबरें आ रही हैं? बीजेपी लगातार मांग कर रही है। ज्योति, जैसा कि आपने कुछ देर पहले सवाल पूछा था कि क्या एनसीपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है, आपको बता दूं कि अनिल देशमुख की तरफ से रिएक्शन आ गया है। अनिल देशमुख ने यह कहा है कि क्योंकि परमवीर सिंह के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, कार्रवाई की, उनका तबादला साइड ब्रांच में कर दिया गया, इसलिए इस तरह का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष शांत नहीं है। इस वक्त हम नागपुर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बीजेपी इसको लेकर पूरी तरह से आक्रामक है। लगातार सचिन वजय के मामले को लेकर भी बीजेपी आक्रामक थी। एनआईए जांच की मांग की गई थी और सचिन वजय की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में और बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, सरकार चलाने वाले वो लोग शामिल हो सकते हैं जिनके आदेश पर सचिन वजय ये तमाम चीजें कर रहा था। लेकिन अब सीधे सीधे मुंबई के एक्स सीपी अभी परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और अभी उन्हें साइड ब्रांच में उनको ट्रांसफर कर दिया गया, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख जो है वो सचिन वजय से उगाही कराते थे। और अब इस आरोप के सामने आने के बाद बीजेपी जो है वो चुप बैठती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के हमले जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पर किए जा रहे हैं। फडणवीस ने देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अनिल देशमुख को अब इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अब अनिल देशमुख अपनी पोजीशन पर रहकर इस मामले की जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं होने दे सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही इस पूरे मामले की जांच जो है वो ठीक ढंग से हो पाएगी। इसके अलावा बीजेपी के और भी कई बड़े नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में एनआईए जो है वो अनिल देशमुख, सचिन वजय और परमवीर सिंह का जो है वो नार्को टेस्ट करे, तब जाके सच्चाई क्या है वो सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हमलावर है। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि सचिन वजय का जो मामला है वो इतना छोटा मामला नहीं है, इसमें बड़े लोग, बड़े मंत्री, सरकार में बैठे जो मंत्री हैं वो शामिल हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब परमवीर सिंह का जो ये पत्र सामने आया है उससे यही पता चल रहा है कि अनिल देशमुख पर एक बड़ा आरोप है और बीजेपी इस आरोप के बाद शांत बैठ नहीं रही है और लगातार हमलावर है। और कहीं ना कहीं अब अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग जो है वो तेज हो गई है। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी एनआईए जांच की मांग कर रही है और उनका ये कहना है कि उनके पद पर रहते हुए इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं हो सकती और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी मांग कर रही है कि अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और लगातार आपको जो व्हाट्सएप मैसेजेस भी दिखा रहे हैं हम, और ये वो व्हाट्सएप मैसेजेस की डिटेल है जो ये डिटेल परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी के साथ भेजी है मुख्यमंत्री को, गृह सचिव को, राज्यपाल को, इन तीनों को ये चिट्ठी भेजी है। और इस चिट्ठी में क्या है ये भी हमने आपको बताया। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा है कि सचिन वजय से गृह मंत्री ने उगाही की बात की थी। उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ रुपए महीने के लाके दो, इसके लिए बार रेस्टोरेंट पर जाकर छापा मारो, वहां से पैसा इकट्ठा करो। और भी कई तरीके हैं जहां से उगाही हो सकती है, वसूली हो सकती है। तो ये बड़ा आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए हैं। और इसी खबर के बाद, इसी चिट्ठी बम के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है, भूचाल आ गया है। हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्या वो अपने मंत्री से कहेंगे इस्तीफा देने के लिए या फिर वो खुद मंत्री को हटा देंगे? एनसीपी की प्रतिक्रिया क्या है? हालांकि खुद अनिल देशमुख ने कहा कि मैंने जो कार्रवाई की परमवीर सिंह पर, उन्हें उनके पद से हटाया, उसके बाद वो उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, ये जानबूझकर हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। और लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जरा ये बताइए, इस वक्त जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं? पंकज, मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर एक बड़ा आरोप लगा है, उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो मौजूद हैं और इस बैठक में, इस मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इसके पहले देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र में अपोजिशन जो है बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो आरोप लगा रहे थे कि सचिन वजे मामले में महाराष्ट्र सरकार में बैठे तमाम जो लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार के मर्जी के बिना सचिन वजे इतना बड़ा प्लानिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सचिन वजे को लेकर लगातार जो महाराष्ट्र सरकार पर कीचड़ उछाला जा रहा था, अब अनिल देशमुख का नाम जिस तरह से सामने आया है, महाराष्ट्र के सिटिंग होम मिनिस्टर का नाम जिस तरह से सामने आया है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बहुत ही मुश्किल का वक्त है कि कैसे इस वक्त से बाहर आए, कैसे जो है वो फेस करे, कि क्योंकि एक आईपी। पंकज सुनिए जरा, सवाल ये खड़ा होता है जब परमवीर सिंह को पद से हटाया गया, उनका ट्रांसफर किया गया, उसके बाद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी जब उन्हें पता था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री उगाही के लिए बोल रहे हैं, वसूली के लिए बोल रहे हैं, तब क्यों गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की? बिल्कुल सही कहा ज्योति आपने। और यही आरोप जो है, यही हमला जो है वो बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है कि अगर परमवीर सिंह को यह जानकारी थी कि सचिन वजे से अनिल देशमुख उगाही करवा रहे हैं और चैट भी उनके पास अगर मौजूद था, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर रहते हुए उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने क्यों अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया? क्यों उन्होंने यह जानकारी पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को नहीं दिया? अब वो क्यों दे रहे हैं? तो यही बात सबसे जरूरी है कि अब, और ये इसी तरह का मैसेज जो है, इस तरह का जो अनिल देशमुख जो है वो भी अपनी सफाई में यही कह रहे हैं कि क्योंकि परमवीर सिंह को मैंने उनकी जगह से हटा दिया, उनके खिलाफ एक्शन लिया, और यही वजह है कि परमवीर सिंह जो है वो मेरे खिलाफ इस तरह का दोष मढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई और सवाल यही उठ रहा है कि अगर परमवीर सिंह को इस तरह की जानकारी थी तो अब क्यों वो सामने आ रहे हैं, पहले वो क्यों सामने नहीं आए? और बीजेपी अब इसी को लेकर कह रही है कि अब इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट किया जाए, परमवीर सिंह का, सचिन वजे का और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का, तभी जाके सच सामने आएगा, तभी जाके पता चलेगा कि इस पूरी जो जी बिल्कुल। देखिए अनिल देशमुख जो है वो अब जिस तरह की मुश्किल में फंस चुके हैं, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली जाकर शरद पवार से मुलाकात की थी और इसी दौरान महाराष्ट्र मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का दूसरे ब्रांच में, साइड ब्रांच में उनको भेज दिया गया था, उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर की जगह से हटा दिया गया था। यानी कहीं ना कहीं अनिल देशमुख पर पहले से दबाव था कि उनका इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री होते हुए उनके रहते में एक एपीआई लेवल का ऑफिसर जो है वो इस तरह की पूरी प्लानिंग कैसे कर सकता है? तो पहले से ये जो कहीं ना कहीं एक प्रेशर था वो अनिल देशमुख पर था, लेकिन अब तो सीधे सीधे अनिल देशमुख पर आरोप लगा है। आरोप है कि वो एक एपीआई से, एक क्राइम ब्रांच के, एक इंटेलिजेंस यूनिट के एक ऑफिसर से 100 करोड़ की महीने की उगाही करने उनको कहते थे। तो इतना बड़ा आरोप है। साथ में चैट भी दिखाया गया है कि देखिए इस चैट में ये साफ होता है कि कैसे उगाही करवाया जाता था, कैसे पैसों की डिमांड की जाती थी। तो अब कहीं ना कहीं एक प्रेशर है अनिल देशमुख पर, और अगर सही मायने में जैसा कि आपने कहा कि अनिल देशमुख को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये भी जो बात है वो अब आगे दिखाई देगी। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि जो मुख्यमंत्री की आवास पर हाई लेवल बैठक का चल रही है, उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, वो क्या इस्तीफा देंगे। लेकिन आइए उससे पहले मैं अपने संवाददाता के पास चलूं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि परमवीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के इस लेटर बम में क्या कुछ कहा गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए हैं। परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर और होम सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी में अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया। सबूत के तौर पर परमवीर सिंह ने व्हाट्सएप चैट भी चिट्ठी के साथ भेजी। परमवीर सिंह का आरोप है कि अनिल देशमुख ने सचिन वजे को वसूली के लिए कहा था। सचिन को गृह मंत्री ने कई बार घर और दफ्तर बुलाया था। बार और पब से 2 से 3 लाख वसूलने को कहा। हुक्का पार्लर पर भी छापा मारने को कहा गया। परमवीर सिंह के आरोपों पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर सफाई दी और अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। अनिल देशमुख ने ट्वीट कर कहा
कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। अब तक की जांच से मुकेश अंबानी और मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे की संलिप्तता साफ होती जा रही है और इसके तार परमबीर सिंह की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे ही मामला सामने आया वैसे ही बीजेपी ने अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग कर दी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमबीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बता दें कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद परमबीर सिंह को 17 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। और देखिए, अब महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा सवाल ये है कि क्या अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे या उद्धव ठाकरे उनसे सीधा इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि नैतिकता तो यही कहती है। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में जो भी कुछ चल रहा है उस पर न्यूज नेशन की नजर लगातार बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त खलबली मची हुई है। परमबीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे को वसूली के लिए अनिल देशमुख ने कहा था कि 100 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए और इसके लिए बाकायदा मुंबई के बार रेस्टोरेंट पर छापा मारा जाए। इसी पर बातचीत करने के लिए प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, किसी ऐसे वैसे नेता पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर वसूली के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, सिर्फ वसूली के आरोप नहीं लग रहे हैं बल्कि आरोप में पूरा विस्तार से बताया गया है। परमबीर सिंह जो इस नेक्सस के पार्ट रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितने बियर बार इलीगली जो है मुंबई के जुरिसडिक्शन में चल रहे हैं। 1750 बियर बार से 3-4 लाख रुपए प्रति बार के एवरेज से 40 से 50 करोड़ रुपए परमबीर सिंह कहते हैं कि अचीवेबल है, यानी इतना वसूली तो सहज की जा सकती है। शेष 50-60 करोड़ रुपए आपको एंटीलिया जैसे कांड करके वसूल रहे हैं। यह जो है सचिन वाजे से गृह मंत्री और पालांडे की उपस्थिति में कहते हैं उनके पीएस की, और ये सारा जब विस्तार में बातें रखी जा रही हैं और जब इस बात की जानकारी आदरणीय उद्धव ठाकरे को ओरली पहले दी जा चुकी है, शरद पवार को पहले दी जा चुकी है, उसके बाद इन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी? यही मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ, फिर क्या मजबूरी है, क्यों अनिल देशमुख को नहीं हटाया जा रहा था? इसका मतलब है कि इसका हिस्सा जो है वो उद्धव ठाकरे को और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टियों को मिल रहा था। जो आप समझिए, अगर गृह मंत्रालय का एक इलाका मुंबई से अगर 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा जा रहा है तो 22 विभाग जो है महाराष्ट्र की सरकार में, विविध 22 विभाग हैं, इन 22 विभागों से भी वसूली चल रही होगी। इसका मतलब जो है, जो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार है, हाँ। महाविकास आघाड़ी सरकार लुटेरों का अड्डा बन चुकी थी। ये लुटेरों को गिरोह ने महाराष्ट्र को लूटा। कोरोना काल में कोरोना से जनता को राहत देने के लिए काम करने की बजाय, तो अभी भी आपको क्या लग रहा है, अभी जो इस्तीफे में देरी हो रही है, प्रेम शुक्ला जी, अभी भी इस्तीफे में जो देरी हो रही है वो क्यों हो रही है? अभी बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर हाई लेवल बैठक चल रही है और इस्तीफे पर भी जाहिर तौर पर चर्चा हो रही होगी, अभी ये देरी क्यों? फिर इस्तीफा में बर्खास्ती होनी चाहिए, इस्तीफा देने का भी अवसर क्यों देना चाहते हैं? इसे बर्खास्ती होनी चाहिए और अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अनिल देशमुख जैसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति और परमबीर सिंह की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि परमबीर सिंह ने अगर 100 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही थी तो विसल ब्लोअर की तरह उन्होंने बाहर उसी समय आना चाहिए था। जब उनका तबादला कर दिया गया उसके बाद वो पत्राचार कर रहे हैं। इसका मतलब है उस गिरोह में परमबीर सिंह भी शामिल थे, उस गिरोह में शरद पवार शामिल थे, उस गिरोह में अनिल देशमुख शामिल थे, उस गिरोह में उद्धव ठाकरे शामिल थे। तो क्या परमबीर सिंह से भी जांच एजेंसी जब भी जांच करेगी पूछा नहीं जाना चाहिए कि भाई अगर आप पद पर बने हुए थे तब आपने गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की, जब आपको पता था वसूली के लिए कहा जा रहा है, उगाही के लिए कहा जा रहा है?
दोनों का जो एक क्रिमिनल नेक्सस था, दोनों की बर्खास्तगी होनी चाहिए। और ये उद्धव ठाकरे में नैतिक बल है तो उन्होंने स्वयं भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार ही अनैतिक सरकार है, उससे नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। शरद पवार पहले भी दाऊद गिरोह के शर्मा बंधुओं को रक्षा मंत्री रहते हुए अपने विमान में बैठा कर ले गए। तो शरद पवार के खुद ही आपराधिक गिरोहों से संबंध रहे हैं। हाँ। तो अपराधियों की तरह जो व्यवहार ठीक करते है। रहे हैं, और राहुल गांधी जिस तरह से देश के उद्योगपतियों तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अब शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की मिलीभगत इसे करार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी हमसे बातचीत करने के लिए। और लगातार जो चिट्ठी बम फूटा है आज महाराष्ट्र की राजनीति में, इस पर हमारी नजर बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक।